अस्सलाम वालेकुम जी। प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है मिसबाह रहमान साहब, जो है मिसबाह रहमान के साहबजादे हैं जी। उन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी की है परसों, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात जो है वो हुई है सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड असद वो क्या है जी आसम सलीम बाजवा साहब, आसम सलीम बाजवा साहब से। और आसम सलीम बाजवा साहब ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कहा है कि आप ग्वादर के अंदर एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस करें एक्सक्लूसिवली, और सरमायादारी कॉन्फ्रेंस जो है उसके नतीजे के अंदर वहाँ पे एक्टिविटी हो, और जनाब वो क्या कहते हैं जी फेट चेंजर है, और ठीक है वो किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट है, और फलां है ढमकान है। तो हमें याद आया कि पिछले दिनों यार लोगों ने ये प्रोपेगेट किया था, यूथियोलॉजी ने, यूथिया मीडिया ने प्रोपेगेट किया था कि मौसूफ तो अमेरिका चले गए हैं, तो वो तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर नीचे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर को जनाब जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा साहब एक शील्ड भी इनायत फरमा रहे हैं अपने दफ्तर में आने की यादगार के तौर पे। तो वो कंफर्म हो गया कि वो इस्लामाबाद में अपने दफ्तर में मुकीम हैं, और दफ्तर भी उनका यूँ लग रहा है कि वो पीछे जहाज़ में को डंडा दे के खड़ा नहीं किया होता ऐसे करके जी, वो जहाज़ भी डंडा दे के खड़ा किया हुआ, तो दफ्तर आसम सलीम बाजवा साहब का ही है। तो तस्वीर में जो बैकग्राउंड में आप देखते हैं, तो वो जनाब इसका मतलब है कि वो यहीं पे मुकीम है। तो फिर सोचों का धारा चल पड़ता है, सोचों का धारा चल पड़ा, और फिर रास्ते में खबर भी आ गई, और ख़बर ये आई कि जनाब असद उमर साहब जो चाइना के अफलातून हैं, उन्होंने फरमाया कि चीन के सदर जो हैं वो अनकरीब पाकिस्तान के दौरे पे, इसी साल में पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ लाएंगे। और मौसूफ ने ये साल के पहले महीने में फरमा दिया, जनवरी में। यादश बखैर ये जो इनका दौरा था ये पिछले दिनों मुलतवी हो गया था, और दौरा मुलतवी होने की वजूहात जो हैं वो अभी तक नामालूम है दोनों अतराफ से। ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। अब असद उमर साहब की जो अगली गुफ्तगू है, जो कि उन्होंने अपने यूट्यूबर के ज़रिए नोट करवाई है, आप उसकी तरफ आ जाते हैं। और वो जो है वो एक जो काबीना की कमेटी जो है ऑन सी पैक, उसके इजलास की कार्रवाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो प्राइम मिनिस्टर को शिकायत लगाऊंगा, हैं मेरी घर जाके शिकायत लाऊंगी, मैं तो शिकायत लगाऊंगा कि जनाब सी पैक रोक दिया है, और ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी ये है, ब्यूरोक्रेसी वो है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाल दिया। यानी कि इसका मतलब ये है कि सी पैक के पे ये जो कुछ नहीं हो पा रहा या कुछ नहीं हो रहा, इसकी जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है, हम नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ नाअहली के सजावार हैं। हमें सिर्फ ये नहीं पता कि ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लेते हैं, हमें तो ये पता है कि जो मुंह में आए बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, और जो झूठ है, जो गुमराही है, वो फैलाते जाना। ठीक है, असद उमर साहब की तो ये जिम्मेदारी है। कैलकुलेटर लेके बैठे होते थे, कितने गया थोड़ा कैलकुलेटर आजकल? कोई कहना मेरे हाथ आ गया मेरे हाथ नहीं आया, ये नहीं लुका लिया ये कितने असद उमर साहब थे। असद उमर साहब जो है वो उन्होंने बड़े आराम से, बड़ी बारीक काम के जरिए ना सी पैक के रोकने की जिम्मेदारी जो है वो डाल दिया उसके ऊपर। अब चीनी सदर इसी साल में आएंगे, और सी पैक रुका हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर को बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर तो खुद उन मुल्ज़िमों में शामिल है जो रोका था, उसकी कंटेनर की तकरीरें और बाद के अमाल देख लें। लेकिन इसके दरमियान कोई राब्ता है? यस, राब्ता है। वो राब्ता क्या है वो मैं बताने के लिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो राब्ता ये है कि चीन के सदर जो हैं वो इस वक्त दुनिया भर के अंदर, और ख़ास तौर पे अफ्रीका और एशिया के रीजन में, खित्तों में तरक्की का एक निशान बन चुके हैं। वो पिछले दिनों अफ्रीका के दौरे पे गए। वो जिस दौरे पे जाते थे वहाँ पे अरब $1 के मुआहिदों की सिग्नेचर्स होते थे। ठीक है, वो जिस आप ईरान को देख लेना, मतलब ईरान को उन्होंने कहा हम आपको $350 अरब तक सरमायाकारी कर सकते हैं, आप ओपन अप करें। MOU भी साइन हुए, कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुए, लेकिन ज़्यादातर MOU साइन करके वो अपने आप को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिंबल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहाँ पे वो जाते हैं। अफ्रीकी मुल्क का उनका दौरा उठा के देख लीजिए, हर मुल्क के साथ उनके मुआहिदों की डिटेल देख लीजिए, और अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते तो ईरान वाला दौरा देख लीजिए। अब पाकिस्तान में भी जब वो पिछली दफ़ा आए थे तो आपको याद होगा कि सी पैक उन्होंने साइन किया था, और सी पैक के अलावा मतलब उसमें से हमारे लिए जो ग्रांट के ऊपर मुल्तान सक्खर मोटरवे उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे बुलाने का ऐलान किया था, अगर आपको याद हो तो।
انہوں نے کہا تھا یہ پاکستان کے لیے گفٹ ہے ہماری طرف سے، یہ سارا کچھ کیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان آنا چاہ رہے ہیں تو کوئی اکنامک کڈو، کوئی پروجیکٹ نکالو۔ ہم نے بڑی زور لگا کے ریلوے کا پروجیکٹ نکالا، اور ریلوے کے پروجیکٹ کے ساتھ ہم نے جو کیا، میں ML1 کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویلاگ کر چکا ہوں، آپ وہ ملاحظہ کر لیجئے، 4-5 دن پہلے میں نے کیا تھا اس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ 4-5-6 بڑے پروجیکٹ نکالیں بھائی، کہ جی وہ جو ہے وہ فلانا ڈیم جو آپ کی کمپنی بنا رہی ہے اس میں ایک ٹربائن لگ گئی ہے، تو یہ اس کے اوپر اگر ہم سائن کر لیں تو میں نے کہا چلو وہ چائنیز پریزیڈنٹ ہے یار، کوئی ارب $100 کی بات کرو، یہ 34-35 کروڑ ڈالر، یہ چند لاکھ ڈالر، یہ ہماری بےزتی ہے۔ کوئی بڑا پروجیکٹ کی بات کریں، بڑی پروجیکٹ کی بات کریں۔ تو الحمدللہ 2.5 سال کے اندر نہ صرف کہ ہم نے پہلے چلتے ہوئے بڑے پروجیکٹ جو تھے وہ بند کرائے، بلکہ نیا کوئی پروجیکٹ انیشیٹ ہی نہیں کیا۔ اور اب ہم بڑی صفائی کے ساتھ، بڑی ستھرائی کے ساتھ اسد عمر کی امامت میں یہ ڈال رہے ہیں بیوروکریسی کے اوپر کہ یہ بیوروکریسی نے کام نہیں کیا، ہم تو مشوم ہیں، ناک کے روٹی کھاتے ہیں، دودھ ناک کے دودھ پیتے ہیں، روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کاک نہیں ہے نا۔ یہ ان کے امام نے چونکہ پچھلے دن پہلے کہا تھا عمران خان نے کہ بغیر تیاری کرنی آنا چاہیے، برسخت دار بغیر تیاری کرنی آنا چاہیے۔ ویسے 12 سالہ جدوجہد تھی، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ بغیر تیاری کے نہیں آنا چاہیے۔ اس کے پیچھے تکبیر مکبر جو ہے وہ ادا کی ہے جناب اسد عمر نے کہ جناب بیوروکریسی کچھ نہیں کر رہی، اور سانو آندہ نہیں کہ بیوروکریسی کو کام کی میں لینا ہے۔ ہم دن رات بیوروکریسی کو تمہیں لٹکا دوں گا، تمہیں پھڑکا دوں گا، یا ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے وصولیاں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں جی آج۔ تو وہ پورا بزدار صاحب کا خاندان مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی لیے مقیم ہے کہ وہ ہر ڈی سی اور سی پی او کی ٹرانسفر کے اندر اپنی دنیا جو ہے اور آخرت بہتر کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جناب صورتحال ہے، اور یہ صورتحال جو ہے مطلب عرض یہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا کہ یہ اوورآل جو سچویشن ہے کچھ اس طرح کی جو ہے وہ بنتی ہوئی پائی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا ای میل نیچے ہے، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پہ آپ نے ہمیں لائک نہیں کیا ہمارے پیج کو تو ضرور کیجئے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔